जीवित पुत्री का व्रत की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान से कामना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में ऐसे संतान की प्राप्ति हो जो आपके कुल के नाम को रोशन करने वाली हो, माता पिता की भरपूर सेवा करने वाली हो, आपकी इच्छाओं का ध्यान रखने वाली हो, कहीं से भी आपको ठेस पहुँचाने वाली संतान की प्राप्ति कभी भी किसी भी माताओं को या फिर किसी भी पिता को नहीं होनी चाहिए। इस कामना के तहत आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवित पुत्री का व्रत के बारे में। जीवित पुत्री का व्रत जो है बहुत ही ज्यादा कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है और सभी माताएं अपने संतान की उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना, इसके साथ ही भविष्य उज्जवल हो, कामयाबी, तरक्की मिले, इस कामना के तहत यह सर्वोत्तम व्रत को रखती हैं। ऐसे में यदि आपके हाथों किसी भी प्रकार की चूक हो जाए या छोटी सी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, ऐसी चाहत तो किसी भी माताओं ने नहीं रखी होगी। आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं आपको दो बातें बताने वाली हूँ जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जितनी भी माताएं हैं या वह स्त्री जो अपने संतान के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं, उन सभी से यह कॉमन सी गलती होती है। यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है और वह कौन कौन सी वो दो गलतियां हैं, आज के वीडियो में हम वह जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हम सभी अनेक प्रकार के व्रत रखते हैं और व्रत से जुड़े हुए नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन जीवित पुत्रिका का व्रत उन सभी में बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। इनके नियम और विधियां भी अलग हैं, यह तो हम सभी जानते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, लेकिन आज जो दो गलतियां मैं बताने वाली हूँ, ये दो गलतियां ऐसी हैं जिन्हें आप सभी ने अभी तक नजरअंदाज करके रखा है। लेकिन यदि आपने इन्हें नजरअंदाज किया है तो किसी भी विधि का आप ध्यान रख लें, पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। जीवित पुत्र का व्रत में ये दोनों ही चीजें आपको अनुसरण करनी है। पहला, इस दिन आपको जीवित पुत्र का व्रत का जो आप पूजन करते हैं ना, इस दिन आपको कुश का जरूर पूजन करना चाहिए। कुश से आप एक प्रतिमा का स्वरूप बना सकते हैं या फिर आप कुछ नहीं भी अगर बना पा रही हैं तो भी कुश की पूजा करनी चाहिए। जो पवित्र कुश होता है ना, इसकी पूजा का जीवित पुत्र का व्रत में बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि कुश जो है यह वंश वृद्धि का कारक माना जाता है। आप यह व्रत जो है अपने कुल के नाम को रोशन करने के लिए कर रही हैं। कुल का दीपक सदैव जलता रहे, सदैव जगमगाता रहे, ऐसी कामना के तहत जहां यह व्रत किया जाता है, वहां यदि आपने कुश की पूजा नहीं की तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा, मैं एक बात और भी बताऊंगी कि यदि आपको कुश नहीं मिल पाता है तब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं और कौन सी विधि के द्वारा कुश के जो पूजा होती है उसको आप पूर्ण कर सकते हैं। उससे पहले दूसरी जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत के दिन आपको माँ दुर्गा की उपासना जरूर करनी है, माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करनी है। यदि आप सभी ने जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनी होगी तो आप सभी को पता होगा कि कुश की पूजा अनिवार्य है और इस दिन माँ दुर्गा की, माँ अम्बे की पूजा करना भी अनिवार्य है। ये दोनों ही पूजा कुल के दीपक को रोशन रखती है, कुल के नाम को आगे बढ़ाने वाली होती है, वंश वृद्धि का कारक होती है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें और जीवित पुत्र का व्रत में इन दोनों ही नियमों का पालन करें। अब हम जान लेते हैं, बहुत सारी महिलाओं के ये प्रश्न होंगे कि हमारे यहाँ कुश नहीं मिलता है, तब ऐसे में क्या करना चाहिए? दोस्तों, यदि ऐसे में आपके यहाँ कुश प्राप्त नहीं होता है तो आप दुर्वा ले सकते हैं। दुर्वा यदि आपको नहीं प्राप्त होता है तो आप ऐसे किसी पत्ते को ले सकते हैं, जैसे कि बेल पत्र ले सकते हैं, तुलसी का दल ले सकते हैं, या फिर आप चावल की ढेरी पर सुपारी की भी पूजा कर सकते हैं कुश का स्वरूप मानकर। देखते होंगे आप सभी भी, जब कभी आप भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं या किसी अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं और आपके पास वह मूर्ति या वह प्रतिमा स्थापित नहीं होती है या फिर वह फोटो आपके पास नहीं हो पाती है, तब ऐसे में आप सुपारी को भगवान गणेश या फिर अन्य देवी देवता का स्वरूप मान करके उनकी पूजा करते हैं।
उसी प्रकार से आप सुपारी या फिर दुर्वा को भी कुश का स्वरूप मान करके उनकी पूजा कर सकती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी के व्रत को, आप सभी के पूजन को पूर्ण करने वाली होंगी। जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।